अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। कल मैंने आपके साथ वीकली चार्ट शेयर किया था, तो उसमें भी मैंने कहा था कि ये वाला एरिया जो है 40,700 से लेके और ये वाला एरिया है ना 39,900। और मैंने इसमें बैनर में लिखा भी था कि थंबनेल में कि 42,000 इज एक्सपोज्ड। तो चले हम नीचे से पहले शुरू करते हैं, जो इसका प्राइस एक्शन के हिसाब से जो हमें लेवल नजर आ रहा है। ठीक है, एक ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है, और दूसरा जो है ये वाला लेवल है। ठीक है, ये एक समझे एरिया ऑफ वैल्यू है। यहाँ पे मैं एरिया ऑफ वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये समझे ये एरिया ऑफ वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए सीपीआर की मदद से पहले हम यहाँ देखते हैं। अभी जिस वक्त जो सपोर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि सीपीआर भी नीचे होता जा रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वक्त ये एक बैंड बना हुआ है, तकरीबन नैरो हो रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है ये वाला लेवल जो है 41,500 यहाँ पर भी जो है, क्योंकि कई दफा रीटेस्ट हुआ, इसको ये दोबारा रीटेस्ट कर सकता है 41,500 ये वाला लेवल जो है। ठीक है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। क्योंकि अगर आप देखें अभी आरएसआई जो है वो काफी डाउन चला गया है, ओवरसोल्ड जोन में है, 32 के अराउंड है। तो मे भी हो सकता है, आपने वीकली चार्ट देखा होगा, तो मैंने कहा था मे भी हो सकता है कि ये 40,000 को रिटेस्ट करे या बड़ी वीक बने। मैं आपको फिर से बता देता हूँ जो नए आने वाले हैं, कि यहाँ देखें जैसे यहाँ को एक बड़ी वीक बनी थी, ये वाला कैंडल, अब इसको मैं जूम इन करके बता दूं। ये एक बहुत बड़ी वीक वीकली पे बनी थी, और यहाँ मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ था, फिर मार्केट ने अच्छी खासी अपसाइड यहाँ से मूवमेंट दिखाई थी। तो अब देखें सिनेरियो तो यही बन रहा है। अगर आप देखें हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, देखें मैं कहता हूँ ना, जिस तरह अब यहाँ पर भी कुछ ऐसी हिस्ट्री बनती हुई नजर आ रही है। ऑल दो के डाउन साइड पे बना था, ये अपसाइड पे है, लेकिन एक ही इस तरह का देखे एक पैटर्न बना था, मिलता जुलता ही था। यहाँ शूटिंग स्टार था, यहाँ फिर पिन बार के बाद यहाँ पर भी एक डोजी फॉर्म हुआ, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ, और जिससे लग रहा था कि मार्केट अपसाइड जाएगी, लेकिन डाउन साइड मूवमेंट दिखाई। यहाँ पर भी यही हुआ कि अपसाइड मूवमेंट के बजाय मार्केट ने डाउन साइड मूवमेंट दिखाई है यहाँ पे वीकली पे। और जिस तरह से ये 1 2 3 4 कैंडल बनी है, यहाँ पर भी 1 2 3 4, हो सकता है कि ये मजीद और डाउन है, तो यहाँ तक ये वीकली पे बता रहा हूँ वीक बन सकती है, और डेली में ये हो सकता है आज ही रिटेस्ट कर जाए या कल रिटेस्ट करे। तो ये एक एक्सपोज्ड है एरिया, 40,000 का एरिया जो है ये ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। ठीक है, अगर हम आए इस वक्त तो मार्केट अगर देखें तो डेली पे डाउन ट्रेंड में, ये मैंने 200 है में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लाइन जो है सिंपल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज 200। ठीक है, इसी के नीचे परफॉर्म कर रही है। और आपको पता ही है, जो नए आने वाले उनको भी बता दूं, कि ऑन डेली टाइम फ्रेम मार्केट अगर MA 200 के नीचे परफॉर्म कर रही है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी इन डाउन ट्रेंड, इज एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी। तो एवरेज कर सकते हैं आप नीचे पे, लेकिन ये कि बेहतर ये है कि जो आपने स्टॉक लिए हुए हैं उन्हीं को आप जो है नीचे एवरेज करें, या फिर नीचे से लेके ऊपर सेल भी करें। सपोर्ट एरियाज पे रैशनली बाय करें, और रेजिस्टेंस पे तो रैशनली सेल भी करते रहें, या स्टॉप लॉस आप ट्रेड करें, या आप अपने ऊपर खुद अपनी स्ट्रेटेजी आप प्लान कर सकते हैं खुद। तो अभी चलें, इस वक्त जो हम एरिया डिफाइन कर लेते हैं ब्रेकआउट एरिया, कि अप ट्रेंड एरिया में एंटर होने के लिए एटलीस्ट ये लेवल का ब्रेक होना। चलो और भी हम सेफ साइड पे आ जाते हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, 42,578 का एरिया जो है ये ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। यहाँ से अगर इंडेक्स ऊपर जाता है और परफॉर्म करता है तो हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं। अब देखें फॉर्चुनेटली जो है मार्केट, और सॉरी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मार्केट जो है लोअर लो करती हुई आ रही है। यहाँ पे देखें डिच किया, यहाँ पे मैं पहले भी कह रहा था कि यहाँ पे ये एग्जॉस्टिस है बायर, और एक सेलर एक्टिवेटेड है यहाँ पे। तो एक ये एरिया भी एक तरह से समझे
बीच में हमको ये आ सकता है, ये हमारा ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है एक्चुअली। ये एरिया जो है ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है 42,578 से लेके 43,107। ये एरिया ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है और हो सकता है कि यहाँ से अपसाइड, जिस तरह पहले भी दिखा था, यहाँ डिच के यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट था या फेक आउट था जिसे हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो इसी तरह अगर आप देखें तो MA200 जो अप ट्रेंड में एंटर होने के लिए जो लेवल है वो भी नीचे आता जा रहा है। पहले यहाँ पे देखें, यहाँ से जब इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई तो जब ये 42,900 या 43,000 के अराउंड था, अब ये जो है ना कम हो गया 42,500। अगर इसी तरह मार्केट परफॉर्म करती रही और लोअर हाई करती रही तो जाहिर सी बात है फिर ये और मजीद नीचे आता रहेगा। तो यहाँ हो सकता है समवेयर अराउंड यहाँ पे आ जाए इसका MA200 41,800 भी ब्रेक करना मुश्किल हो जाए। और अभी जो जाहिर सी बात है जो कोई अच्छी ट्रिगर नहीं है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरह मैं कहता हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन, में यहाँ से कहता आ रहा हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना इंक्रीज नहीं हुआ जितने मार्केट इंक्रीज हुई है। और उसका आपने जो है रिजल्ट देखा कि मार्केट कैसी तेजी से डाउन साइड यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया। इस एरिया में लोग समझ रहे थे वो यहाँ पे जो है ना अब मार्केट ऊपर चली जाएगी, बार बार रिटेस्ट कर रहे हैं। होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ साथ साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टेक्निकली हो सकता है कि कई दफा एक लेवल को रीटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट मिलता है। इसी तरह डाउन साइड पे भी कई दफा सपोर्ट को रीटेस्ट करता है, ऑनर भी करता है इंडेक्स, फिर इसके बाद जो है इसका ब्रेक डाउन मिलता है हमें, इसको उसको ब्रीच करता है इस लेवल को रीटेस्ट करने का। जिस तरह यहाँ पे हमने कई दफा देखा, देखिए कई दफा ये लेवल जो है 41,500 का लेवल रीटेस्ट हुआ, फिर एक बेरिश कैंडल ने इसको ब्रीच किया। लेकिन साथ ही साथ कैपिटलाइजेशन भी देखना चाहिए। मैं हमेशा डिस्क्राइब भी करता हूँ नीचे, अभी भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इस वक्त जो है 6.5 ट्रिलियन रुपीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन रह गया है। तो इसको देखते हुए जरा स्ट्रेटेजी अपनी ट्रेड की प्लान करें। और मैं तो यही कहता हूँ कि अभी जो इस किस्म की जो सूरत हाल है उसमें डे ट्रेड करें। ठीक है, डे ट्रेड में ये है कि अब स्टॉप लॉस, डे ट्रेड में आपको पता है कि स्टॉप लॉस होता है, सपोर्ट पे बाय करें और फिर उसके नीचे आप स्टॉप लॉस दे दें और फिर एग्जिट कर जाएं, फिर एंट्री ना लें, ज़्यादा ग्रीडी ना हो या ज़्यादा वो एग्रेसिव ना हो, ज़्यादा इमोशनल ना हो। ठीक है, स्पेशली इसमें इमोशन को कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो है स्ट्रेटेजी अपनी टेक्निकली प्लान करें। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ इस इनिशियल ब्रेकआउट इस लेवल का मिलना बहुत जरूरी है, ये वाला लेवल जो है। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री इधर अभी फिलहाल जो है हमारी इनिशियल यहाँ पर नजर आ रही है। ये हमारी ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री इस वक्त नजर आ रही है, ये एरिया ऑफ वैल्यू है। अच्छा, अब ये तो हमने ले लिया प्राइस एक्शन के हिसाब से और मूविंग एवरेज के हिसाब से, हमने ये रेजिस्टेंस लेवल्स निकाल लिए हैं, ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री निकाल ली है और सीपीआर की मदद से रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल भी हमारे पास इस वक्त आया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं आपको सब राउंड फिगर में बता रहा हूँ। 40,700 का लेवल अराउंड 40,700, ये एक अच्छा लेवल है सपोर्ट का, इसको ऑनर करके मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। फिर इसके बाद जो है 41,000, क्योंकि मार्केट अभी इसी के नीचे क्लोज हुई है तो अब ये रेजिस्टेंस है 41,000 के अराउंड, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। फिर 41,300 के अराउंड ये रेजिस्टेंस लेवल है। और अगेन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे कोई बड़ी विक भी बन सकती है, जैसे यहाँ तक भी विक बन सकती है 41,500 जो एक रेजिस्टेंस एरिया है। और फिर इसके बाद 41,950 ये रेजिस्टेंस एरियाज हमारे पास आ गए हैं। तो इसी को देखते हुए आप अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। और एरिया ऑफ वैल्यू मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर दूं, राउंड फिगर में बता रहा हूँ, अगेन रिपीट, 40,400 से लेके 39,900 या 40,000 समझ लें, 40,400 से लेके 40,000, तो ये एक एरिया ऑफ वैल्यू है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके ट्रेंड लाइन की तरफ। अच्छा, अब ट्रेंड लाइन जो है
हम यहाँ से इसकी पहले तो हम बॉडी लेंगे, क्योंकि ट्रेंड में होना मार्केट का बहुत जरूरी है। अगर आउट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है या ब्रीच करता है तो फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला अगर हम इन सबकी बॉडी ले लें, ठीक है, ये एरिया हमने ले लिया, ये बॉडी ले ली हमने, और चले एक और हम इसका ये भी ले लेते हैं, विक भी ले लेते हैं इसकी बॉडी के साथ साथ, ताकि हमको एग्जैक्ट एरिया मिल जाए कि कौन सा है। ठीक है, अब इसको मैं जूम इन करके आपको बताता हूँ, पहले आप देख लें दोबारा से। ठीक है ना, ये कैंडल जो है, जो इसने लो किया था 39,000, यहाँ पे भी मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले अभी तक जो इसका लो है वो उसने हमने विक जो बनाई थी 39,533 के अराउंड, यहाँ पर जो है इस विक भी ली हमने और उसकी बॉडी भी ली जो उसकी क्लोजिंग आई थी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसी के अकॉर्डिंगली मार्केट परफॉर्म करती रही है। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर इसके बाद एक बेरिश कैंडल ने इसको निगेट किया और ब्रीच भी किया है। दोनों लेवल को देखें इन अ सिंगल डे, ठीक है ना, ये दोनों लेवल को उसने ब्रीच किया। ठीक, अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे एक क्लोजिंग तो नीचे आई है, लेकिन क्या कहते हैं, ये जो इसको लेवल को रीटेस्ट किया, ये वाला लेवल स्पेशली ये वाला जो है, इसको रीटेस्ट करके जो है इंडेक्स नीचे आया है। तो अभी इस वक्त जिस तरह मैं कहता हूँ ना, कभी कभी फेक आउट होता है, कई दफा यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे हमने फर्ज करें यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाया है, तो उसको जैसे मैं अभी बता के दिखा देता हूँ आपको मैं। ये वाला देखें लेवल, इसका ब्रेकआउट मिला, ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ डोजीज बनना शुरू हो गए, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने लगी। तो हो सकता है यहाँ पे कहीं जब इसका ब्रेकआउट मिला तो यहाँ इन बिटवीन 40,400 40,700 जिस तरह, और मैंने लेवल बताया 40,000, यहाँ पे कहीं मार्केट जो है अप डाउन चले और यहाँ पे इस एरिया पे कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन शुरू हो जाए, डोजीज बनना शुरू हो जाए, तो अपवर्ड मूवमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। वो उसका फिर अब जो सिग्नल होगा फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो अभी इस वक्त जो है ये ब्रेकआउट तो हो चुका है, मैंने यहाँ पर भी कहा था कि बी केयरफुल, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया है, जो इनिशियल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट पे कन्वर्ट हो गई थी उसका ब्रेकआउट मिला है। सेकंड जो है एक और बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया है। तो अब जो है सीपीआर की हेल्प से देखें तो इस वक्त 40,700 का लेवल नजर आ रहा है। ठीक है, तो दो हमारे पास इंडिकेशन है, सिग्नल्स हैं कि अनलेस और अनटिल ये जो अपर बैंड है और ये देखें इसी के पास जो है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास यही एरिया बन रहा है 41,300 41,400, इसके ऊपर जब तक मार्केट परफॉर्म नहीं करती है विथ हेल्दी वॉल्यूम्स एंड इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, हेल्दी इंक्रीज, तो अभी ये फिलहाल ये एरिया जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होगा। तो यही हमारे पास अगेन ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी भी आ गई है, इसके ऊपर परफॉर्म करती है तो मार्केट मजीद अपसाइड हम देख सकते हैं। तो इसी को देखते हुए अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें, और जो डिविडेंड ओरिएंटेड ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी बोर्ड जो है लोड करें बिफोर इट गोइंग टू सेल। तो अब इसमें जो है एरियाज जो मैं आपको बता दूं, जो सेलिंग एरियाज हैं वो इस वक्त तो हैवी सेलिंग एरिया जो है वो 41,200 के अराउंड है, ये इनिशियल है। यहाँ से भी यहाँ विक बन के हम नीचे मार्केट आते हुए देख सकते हैं 41,200, और ये इसके विक भी ले ले 41,133 से लेके 41,218 तक। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।